मजलूम के आंसू ना निकले। हाँ। इस तरह से किसी मजलूम के आंसू ना निकले, ये आपका निज़ाम डिसाइड करेगा। तो वो कहेंगे कि ये निज़ाम हक पर है। हमें देखो, यहाँ हम हिंदुस्तानी है, हमें ये कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है कि ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है वो हिंदू है मुसलमान है, इससे फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वहां पे जहां पे निज़ाम इंसाफ का ना हो। आज की तारीख में ये जो सिस्टम है ना प्रोटेस्ट का, ये फेल है। तो अब यहां पर आती है हिजरत। अब हिजरत ऐसी थोड़ी ना है कि आप किसी कहीं पे चले गए और लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। आप किसी भी कंट्री में जाओ, आप भाई वो अपने घर में, मैं अपने घर से आपके घर में आ रहा हूं, आप क्यों रखोगे मुझे मेरे घर में, आपके घर में? नहीं रखेगा। नहीं रखोगे ना, जब तक कि मैं आपके कोई फायदे में ना हो, आपके कुछ काम ना आ जाओ जी। ठीक है, अगर ये दो चीज को मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं, आप मुझे नहीं रखोगे। जी 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 जी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे बहुत काम का बंदा है, इसकी वजह से मुझे ये इतने सारे फायदे हो गए, ठीक है, तो आप मुझे ढूंढ के लाएंगे अपने घर में कि नहीं भाई चल मेरा एक रूम में कमरा दे देता हूं, तो वहां पे रहे, हम दोनों मिलकर काम करते हैं जी। तो बुनियादी उसूल ये होता है। तो किसी भी कंट्री, हम अगर चाहते हैं कि कोई कंट्री हमको पनाह दे या हम वहां पर जाकर रहे, तो सबसे पहले तो हमको वो चीज क्वालिफाई करना पड़ेगी कि जिससे हम उनके लोगों को फायदा पहुंचा सके, वहां के लोगों को, वहां के उस देश को, उस कंट्री को फायदा पहुंचा सके, उतना हमको अपने आप को बनाना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज है अखलाक। आपको पता है इंडियन ये नाम जब आता है ना, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके अंदर सिविक सेंस बहुत कम होता है। वो हर चीज को अपने बाप की जागीर समझते हैं। जहां भी दिल चाहा कचरा फेंक दिया, नहीं अभी वो तो ठीक है, मेरी गाड़ी है, ठीक है, मेरी 4 व्हील है, तो मैं समझूंगा कि रोड भी मेरे बाप का है। जी 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 जी। अब मैं कहाँ पार्क कर रहा हूँ, उससे क्या लोगों को क्या तकलीफ होगी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे कोई बोलने आएगा ना, तो मैं उसके अगेंस्ट में दलील करूंगा कि इतने सारी जगह खाली निकलना। चलेगा तो भी रास्ते के बीच में चलेगा, बीच में चलेगा। इसको बोलते हैं सिविक सेंस। ठीक है। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसी तो अनगिनत चीजें जहां पे हम लोगों के हक मारते हैं। और उसमें क्या होता है, जो नाहक करने वाला अगर ताकतवर हो ना, तो फिर वो बेचारा मजलूम कुछ बोलता नहीं है। अभी 2 दिन पहले की बात आई थी, तो ट्रेन में घर वाले कुछ गए थे, तो 2 दिन पहले की बात, तो ट्रेन में तो कुछ वो मुसलमान लड़के थे जी। अच्छा, इस दरवाजे पे कुछ लड़के डब्बे के एक तरफ, और डब्बे की दूसरी तरफ का जो दरवाजा होता है उस तरफ कुछ लड़के बराबर। तो दोनों तरफ कितना बड़ा डिस्टेंस होता है ना, तकरीबन 50 फुट का होगा, 40-50 फुट का होगा। अच्छा, तो ये यहाँ से बात करता जोर जोर से, वो वहां से रिप्लाई करता जोर जोर से, पूरे सूरत से यहाँ तक का सफर इस तरह से वो बात करते रहे जोर जोर से, बीच में पूरा डब्बा कैप्चर। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, अब उनको कोई बोलने जाएगा ना तो सारे लड़ पड़ेंगे जी। उनको पता है कि हमको कोई बोलने जाएगा, वो तो इस मौके की तलाश में कि काश कोई लड़ने आए, तो फिर हम बताएं कि हम कितने ताकतवर हैं, क्योंकि हम झुंड में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 2-4 थे, वहां 2-4 थे, हाँ, झुंड हो गया ना उनका। अकेले रहे करे ऐसी हरकत, पता चलेगा पब्लिक मारेगी जी। पर पब्लिक डरती है, क्या पता है कि अगर तो इसको मुसलमान ही बताते। तो प्रॉब्लम ये, इसको बोलते हैं सिविक सेंस, लोगों का हक मारना। अब उनकी आवाज से कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरे डिब्बे को, पूरा डिब्बा कैप्चर। तो ये सेंस होता है, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई मेरी हरकत से, मैं जो हरकत कर रहा हूं उससे अगर लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, या आदमी को अंदर से सोचना चाहिए। ठीक है, ये सेंस हमारे अंदर नहीं है। अरे हम 2 बैठे हैं और तीसरा बाजू में बैठा है, तो उसको भी तकलीफ ना हो, उस तक भी आवाज ना जाए भाई, यहाँ बस तीसरे को आवाज ना जाए ताकि उसको तकलीफ ना हो, तो ये चीज हमारे माशरे में नहीं है। तो आप अगर हिजरत के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जो की, सहाबा ने जो हिजरत की, देखो आला किरदार है, किरदार, उनके अखलाक देखो, उनके किरदार देखो, और उनका पोटेंशियल देखो, उनकी जो लायकी है वो देखो, उनके जो सिफत है वो देखो। मदीना के लोगों को फायदा ही हुआ है, फायदा हुआ। ठीक है। तो हिजरत का पहला उसूल ये है कि ये चीजें होना चाहिए। अब और फायदा हुआ कितना हुआ कि मदीना को अरब का कैपिटल बना दिया। मदीना अरब का कैपिटल बन गया, इतना सब मुस्तर मिला वहां से। तो
सबसे पहले तो ये चीजें होती है क्वालिफिकेशन की, हिजरत की। दूसरी चीजें क्या होती है कि अब आपको जाना कहाँ है। अब नजर उठा के आप देखो ना उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो आपको इतने सारे मुसलमान मुल्क नजर आएंगे, पर आपको पनाह देने लायक एक भी नहीं है जी। तो ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, आप क्वालिफाई भी हो गए, आपने आपको बना भी लिया, पर जाना कहाँ है, जाओगे कहाँ, वो बताओ। ये भी एक मसला है जी। तो अब मैं आता हूं खुरासान वाली हदीस पर। अब मैं इंशाल्लाह हम गजवाए हिंद भी डिस्कस करेंगे इसमें। गजवाए हिंद के बारे में जो लोगों को गलत फहमी है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। तो खुरासान का जो एरिया आता है ना, उसमें आता है रशिया, ईरान, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तानी जबरदस्ती अपने ऊपर लेकर आते कि हम भी खुरासान में आते और हम गजवाए हिंद करेंगे। हकीकत में आपको बताओ, गजवाए हिंद जो होना है ना, वो पाकिस्तानियों के खिलाफ होना है जी। ये सच है। पाकिस्तानियों को लगता है कि गजवा हिंद होगा हिंदुस्तान के खिलाफ, जो आज का हिंदुस्तान है जी। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीस फरमाई थी ना गजवा हिंद की, तब जो पाकिस्तान है वो पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा था जी, वो पूरा हिंद का हिस्सा था, ठीक है। और जिस तरह से जुल्म उरूज पे है ना पाकिस्तान पे। और एक चीज मैं बताता हूं, अभी ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, तो वहां के कुछ आलिम थे, उन्होंने ईरान के हक में आवाज उठाई। तो वहां का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो क्या बोलता है पता है? जिसको ईरान के हक में आवाज उठानी है ना, वो ईरान चला जाए, वो ईरान चला जाए। हाँ, मैंने भी पढ़ा था न्यूज़पेपर में वो। ये जो बोल रहे ना, अरे हमने सुलह कर दे, कोई सुलह उलह इन्होंने नहीं कराई है, इनके बाप ने इनको बोला है, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अब हमसे जंग हो नहीं रही है, आप बीच में मिलकर सुलह करा दो। अगर इनका बाप इनको आज बोल दे ना कि ईरान पे हमला कर दो, ये ईरान पे हमला कर देंगे। इनको ईरानियों से कोई हमदर्दी नहीं है। जी 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 जी, ठीक है। इनको ऊपर से ऑर्डर आया है तो इन्होंने ये रोल प्ले किया है जी। अगर इनको आ जाए उल्टा रोल, अपोजिट ऑर्डर आ जाए ना, ये तुरंत अमल में लेकर आएंगे जी, ठीक है। तो इन लोगों को लगता है कि हम गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद में इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा ना, तो उसमें लिखा है कि जो फौज उनके अगेंस्ट में लड़ने आएगी ना, वो मुसलमान फौज होगी। एक फौज जाएगी उनसे लड़ने, इमाम मेहदी कि हम इनके साथ जिहाद करेंगे जी। तो वो तो सबसे पहले तो मुसलमान फौज होगी जाने वाली। हाँ। तो वो फौज आपको दिखती कहाँ है ऐसी मुसलमान फौज? तो ऐसी तो एक ही फौज दिखती है मेरे को, पाकिस्तान आर्मी, जो अफगान तालिबान को खवारिज बोलती है। हाँ। जो ईरान को बोलती है ईरान के हक में बात करके ईरान चले जाओ। तो आपको नहीं लगता कि इनको कैसे ऑर्डर आएगा तो ये इमाम मेहदी के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे? हो सकता है, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। और मेरा 101% मुझे तो लगता है कि गजवा हिंद जो होना है इनके खिलाफ होना है जी। तो हमें एक खित्ता मिलता है, रशिया में एक जगह है दागिस्तान जी। दागिस्तान वो इलाका है ना जहाँ इमाम शामिल, कभी आप हिस्ट्री पढ़ना उनके बारे में, ऐसा वो ये एक्चुअली ये यहाँ पे जो इस्लाम आया ना, इसको देवमाला पर्वत बोलते थे। ये दागिस्तान तो आज हमारे इस्तान ये कब रशिया का पार्ट हुआ तब ये इस्तान सारा बना। पहले इसको देवमाला पर्वत बोलते थे। देवमाला पर्वत क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ पे जो हुस्न और जमाल दिया था और ताकत दी थी ना, वो ह्यूमन नेचर से बहुत एक्सेप्शनल दी थी। मतलब अगर कोई लड़का है उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक फलांग में नदी पार कर दे तो उसकी लड़की से शादी होती थी। और लड़कियां भी परियों जैसी खूबसूरत, और लड़के एकदम मजबूत और पहाड़ी और जंगजू। तो जब रशिया ने उसको ऑक्युपाई किया तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ था। इमाम शामिल ने वहां पे जिहाद किया था रशियंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो फिर बाद में जब रशिया को अकल आई वगैरह हुआ, तो पुतिन जब आया ना, व्लादिमीर पुतिन, तो इसने क्या किया कि भाई ये मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है, तो इनके खिलाफ, इनको अपने खिलाफ करने से अच्छा है कि मैं इनके साथ हाथ मिला लूं। तो रमजान कादिरोव जो आज का वहां का चीफ है, ठीक है, तो चेचनिया का, तो दागिस्तान और चेचनिया एक है। दागिस्तान इज अ पार्ट ऑफ चेचनिया, इज इट? तो उन्होंने क्या किया, व्लादिमीर पुतिन ने उनके फादर के साथ पैक्ट कर लिया और उनको अपना अलाई बना लिया आज की तारीख में।
रशिया के लिए ये चेचन्स मरने के लिए तैयार है। ये इतनी ब्रूटल फोर्स है ना, इसको चेचन मर्सनरीज, ये यूक्रेन में भी इनको काम आए रशिया को। तो ये होता है, हिंदुस्तान को इससे सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए अगर लेना चाहे तो, कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं ये आपका असेट है जी, इनको आप ताकत दो। मुसलमान, यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान का असेट है जी, अगर इसको आप सही डायरेक्शन में और सही तरीके से यूटिलाइज करो। वरना मुसलमानों को ये चाहिए कि उस तरफ, अब दागिस्तान की तरफ हिजरत की जाए। वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे सब कुछ है, एजुकेशन की कमी है। तो मेरा ये मानना है कि हम, अब दूसरी एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन से हम लोग मदद आती है, ये आती है, लोग अपना ज़कात सदका देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो अब जी। अब हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलें, जहाँ पे साइंटिस्ट हम खड़े कर सके, जो हमको दुनिया की टेक्नोलॉजी बनाने में मदद कर सके। आज ईरान ने, देखो, ईरान को जो विक्ट्री मिली है ना, जो कामयाबी मिली है इस जंग में, वो ऐसे नहीं मिली है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स डेवलप किए अपनी यूनिवर्सिटी। 50 ईयर की पाबंदी थी उसके ऊपर, 50 साल से पाबंदियां चल रही, फिर भी उन्होंने इल्म को नहीं छोड़ा। हाँ। वो इल्म के ऊपर मुसलसल मेहनत करते रहे और एक से एक बेहतरीन, अगर इजराइल उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार देता था, फिर भी वो दूसरे इंजीनियर्स खड़े कर देते थे जी। इतना बड़ा जखीरा उन्होंने इल्म का खड़ा किया है। ये होती है मैन पावर, असल मैन पावर, ब्रेन पावर इसको बोलते हैं। और मुझे पता है हिंदुस्तानी जो डीएनए है ना, इसके इंटेलिजेंस की बात ही अलग है जी। हमको इंटेलिजेंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमको विरासत खुद ब खुद आया, विरासत में मिली है इंटेलिजेंस से। हाँ, आप एक पाकिस्तानी बंदे का इंटेलिजेंस और एक हिंदुस्तानी बंदे का इंटेलिजेंस आईक्यू आप मैच करो, आपका बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू पाकिस्तान में भी। हो सकता है, हो सकता नहीं, यही है ना। ये था हिजरत का मकसद, और ये है हमारी हिजरत जो हमको सॉल्यूशन देती है कि हम पे जब हालात आए तो हमारे पास ये भी एक रास्ता है, अगर आप सोचे तो। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप सही से पढ़ोगे, उससे सही से सबक लोगे ना, तो ये चीजें आपको समझ में आएगी, अल्लाह आपके दिल में डालेगा और आपको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह रास्ता मिलेगा। अंधेरे में एक रोशनी की किरण जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन कहीं भी जाए तो उनका तो बनना पड़ेगा, उनका तो बनना पड़ेगा आपको, ये तो तय है। मदीना गए, मक्का से मदीना गए तो मदीना के बने, मदीना के गम को अपना गम बनाया, मदीना की खुशी को अपनी खुशी बनाई उन्होंने। ये कब होगा? जब हमारे अंदर अखलाक अच्छे हो गए, इंसानों वाले अखलाक हमारे अंदर होगा। हाँ। आपके अंदर वो बेसिक सिविक सेंस नहीं है, वो अखलाक नहीं है, आप वहां जाके यहाँ पे भी फेल हो, वहां जाके भी फेल हो गए। अगर तो, क्यों ना सर, मैं एक बात कह रहा हूं कि क्यों अगर हिजरत दूसरी जगह पे हिजरत करे और वहां जाके उनका बने हम जी, है ना, और उनको अपना बनाए और हम उनके बने, तो क्यों ना ये कोशिश यहाँ हिंदुस्तान में ही ना करके देख ले कि भाई हम उनके बने, उनको अपना बनाए। इसका जवाब देता हूं मैं जी। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ने यह कोशिश ना की होती तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान में ना होता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान में ना होता तो हिंदुस्तान कभी न्यूक्लियर पावर बन नहीं पाता। फिर 65 की जंग में परमवीर अब्दुल हमीद, अगर वो बंदा ना होता ना तो हम जंग हार चुके थे, आपको पता है? हाँ, ऐसा कुछ हिस्ट्री में पढ़ा था, स्कूल टाइम में पढ़ा था हिस्ट्री ये हम वो जंग हार चुके थे। वो बंदा अकेले हाथ उसने पाकिस्तान के कितने टैंक उड़ा दिए थे। जो टैंक उसने पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे थे, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की। उस बंदे ने सरफरोशी में वो मतलब निकल गया और उड़ाते ही चला गया, और पूरा जो पाकिस्तानी जो आर्मी फ्रंट फुट पे थे उसको बैक फुट पे डाल दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान कब नहीं चाहेगा कि हम लोग यहाँ के, हम तो पहले भी कोशिश करते हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि अब जो सिचुएशन सिस्टम आया है ना, वो हमको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? लेकिन कोई तो वजह होगी ना। वजह वही है कि अब देखा जाए तो इंसानियत ही नहीं है। अगर आपके अंदर एक चीज है, हमारी बात तो छोड़ दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अनिफ सर, मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या अब्दुल हमीद को लेके ही गीत गाया करेंगे, अब्दुल कलाम का भी उनका ही गीत गाया करेंगे, बाकी तो 20 करोड़ है
तो उसमें से तो उसका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना। क्या उनके ही गुणगान गाएंगे? जैसे कई लोग गुणगान गाते हैं, क्या है कि आज़ादी के टाइम पे हमारे उलमाओं ने, इतने हजार उलमाओं ने शहादत ये की, उनके ही गीत गाया करेंगे कि फिर हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। मैं बताता हूँ जी। आपको कारगिल पता है? जी। अब कारगिल जब हुआ था ना, तो जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो एकदम ऊपर थे, और वहां पे चढ़ के फाइट करना, मतलब नीचे से फाइट करना, इट वॉज इम्पॉसिबल टू विन इन दैट सिचुएशन। तो फिर हमारी कमांड ने क्या सोचा कि हम लोग पीछे का जो रास्ता है टफ है, हम वहां से जाएंगे जहां से उनको तसव्वुर भी नहीं था कि यहाँ से ऊपर चढ़ के कोई आ सकता है, इतना टफ था वो कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इस चढ़ाई पर कोई आ सके। तो वहां पे जो बटालियन गई है ना, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम थे, और उनका जोश बढ़ाने के लिए जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर थे ना उस वक्त के, वो यहां से बोलते थे नाराए तकबीर, वो ऊपर से बोलते थे अल्लाह अकबर। इस तरह से उनकी हौसला अफजाई की, और उन्होंने वो चोटी सर की और फिर जाके अटैक किया और उसको रिकैप्चर किया कारगिल के वक्त। कारगिल के वक्त। आज के लिए इतना काफी है। हनीफ सर से बात हुई,